नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में, इस क्लास में हम राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। जैसा आपको पता है, 10,000 से ज़्यादा पोस्ट पे ये भर्ती निकली है और इसका एग्जाम जुलाई में है। इंग्लिश बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। एक पेपर इसका इंग्लिश का अलग से, इंग्लिश और हिंदी का है, इसमें 75 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। तो हम क्या करें जुलाई से पहले पहले, ताकि हमारे 75 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन सही हो जाएं, या एटलीस्ट 70 प्लस सही हो क्वेश्चन। इस रणनीति पे हमें काम करना है। इस चीज के बारे में बात करेंगे, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसके इंग्लिश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपका सामना एसएससी के स्टूडेंट्स से इस परीक्षा में होने वाला है, क्योंकि एसएससी का जो स्टूडेंट्स है उसकी इंग्लिश अच्छी, उसकी मैथ्स अच्छी, उसकी साइंस अच्छी, उसको अच्छा क्या करना है, हिंदी करना है और जीके करना है। निश्चित रूप से जो एसएससी का विद्यार्थी है वो स्विच करता है और यहाँ पे आपको कड़ी कंपटीशन दे सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या अच्छी खासी है और अभी टाइम है हमारे पास तैयारी करने का। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो सीधा ही मैं इंग्लिश पे आपको लेके चलता हूं। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। पहला पेपर में आपका जीके, साइंस और मैथ्स आएगा, दूसरे पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा। मैं इंग्लिश को लेके चलता हूं। 150 अंक और 150 प्रश्न। 150 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जहां तक मैं सही हूं। बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो हिंदी और अंग्रेजी की बात करें, 150 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें इंग्लिश के 75 क्वेश्चन बनेंगे आपके, 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, यानी टोटल कुल मिला के 50% पूरा 75 क्वेश्चन अंग्रेजी के। उसके बाद पहले में पास होंगे तभी तो दूसरे में पहुंचेंगे, उसकी बात हम बाद में करें। पहले हम पहले फेज की बात करते हैं। इंग्लिश बहुत ही सिंपल, मैं तो ये कहूंगा इंग्लिश बहुत आसान है। बस कोई टीचर अच्छा मिल जाए, कोई बताने वाला हमें अच्छा मिल जाए, बहुत आसान है। टिप्स पे सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला है, इसमें 2 पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन है ग्रामर का, और ग्रामर में सबसे ज्यादा जो अच्छा रोल है वो है आपका टेंस का। टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, 2 टेंसेज को मिला देगा। राम के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी, ट्रेन चली गई थी, है ना। मरीज के डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें 2-2 टेंस एक साथ लगना स्टार्ट होते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज होते हैं। जनरली आपके एलडीसी में सीक्वेंस ऑफ टेंसेज से क्वेश्चन पूछता है, पर उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 7-8 रूल्स हैं, उसको याद कर लो, वो स्ट्रक्चर है, उसको बस याद करना है, वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। टेंस की बात करूं तो टेंस एक टेबल याद करनी है आपको, बस दैट्स इट, उस पे हो जाएगा सारा का सारा। पेपर को कठिन कैसे करेगा वो सारी बातें मैं आगे करूंगा। अभी फिलहाल के लिए टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, 5 क्वेश्चंस आते हैं। इस टेंस को जिसने मजबूत कर लिया, जिसने सीक्वेंस ऑफ टेंस और टेंस को अच्छे से समझ लिया, अपने खून में शामिल कर लिया, उसके द्वारा नरेशन भी सही हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सही होगा, क्योंकि टेंस पर ही आधारित होता है। और ये आपके 4 क्वेश्चन बहुत आसान है। प्रेजेंट को पास्ट कर दो, खत्म बात, इतना ही है नरेशन। प्रेजेंट को पास्ट कर दो, इन्वर्टेड कोमा में जो चीज है उसको प्रेजेंट को पास्ट कर दो, इतना ही है। वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं होता। वॉइस के 2 क्वेश्चन, हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मेन जो चीज है वो बता रहा हूं मैं आपको। ट्रांसलेशन में भी आपका टेंस हेल्प करेगा। यदि आपको ट्रांसलेशन टेंस नहीं आ रहा तो ट्रांसलेशन में आप समझ नहीं पाएंगे, रहा है या चुका था या चुकी थी या चुका है या जाएगा, इस प्रकार से समझ नहीं आएगा। तो ट्रांसलेशन भी टेंस पे आधारित है। ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, पॉजिटिव को इंटरोगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसने टेंस पे कमांड कर ली। तो टेंस को पढ़ने के बाद 5 4 9 2 11 8 19 4 23 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। और भी प्रभाव डालेगा टेंस, लेकिन अभी बात कर रहे हैं 23 क्वेश्चंस टेंस पे होते हैं।
तो टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। पहली बात, पहली और आखिरी बात ही है ये, और कोई बात नहीं बताऊंगा मैं। टेंस को अच्छी बात, टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टेंस पर आधारित ही पूरा का पूरा इंग्लिश होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑन, एट, अपॉन, अक्रॉस, अलोंग, बीनीथ, है ना, अबव, हम अक्रॉस, ऑन टू, इन टू, बाई, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो एक एक शब्द के होते हैं, दो दो शब्द के होते हैं। एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन, जूनियर के साथ टू लगेगा, सीनियर के साथ टू लगेगा। ये सारे जो फिक्स प्रीपोजिशन है कि किसी के साथ ये वर्ड फिक्स होगा, है ना, फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा, तो ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। पेपर को कठिन बनाएगा तो फिक्स में बताएगा, पेपर को कठिन बनाएगा तो फिक्स वाले में दे देगा। विद्यार्थी ऑन, एट, अपॉन, अक्रॉस करता ही रह जाएगा, फिक्स में दे देगा। इसका भी बहुत आसान से टेबल है, उसको याद कर लो, खत्म बात। 4 क्वेश्चंस। आर्टिकल बड़ा कंफ्यूजिंग है, कब ए लगेगा। ए और एन तो हर विद्यार्थी कर देता है, कब ए लगेगा कब एन लगेगा। सवाल यह है कि कब द लगेगा कब द नहीं लगेगा, कब आर्टिकल नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा कठिन चीज होती है, कठिन चीज कुछ भी नहीं है, बस बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। कब आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल लगना तो सब बता देंगे, कब आर्टिकल नहीं लगेगा ये चीज होती है। कब द नहीं लगेगा और कब द लगेगा। द सब में लग जाता है, द आर्टिकल सब में लग जाता है, बस बात यह है कि किसी चीज को आप हाईलाइट कर दो कि भाई ये चीज है। अब तो द पेन इन माई हैंड, अब यहां द लग गया। एक बोल दिया मैंने अ पेन इन माई हैंड, एक पेन है मेरे हाथ में, और यहीं पे पेन के आगे क्या लगा रहा हूं, एक मिनट, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन, यहां एक पेन है। और एक सेंटेंस में बोलूं द पेन इन माई हैंड, तो यहां पे पेन से पहले द लगा दिया, तो पेन वही है लेकिन कभी आर्टिकल ए लग रहा है कभी द लग रहा है। ये चीज जाननी बड़ी जरूरी है। आर्टिकल को कॉन्सेप्ट से हमें सीखना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिटर्मिनर्स, सम, फ्यू, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारा का सारा डिटर्मिनर्स और चुटकियों पे है। टेबल बनानी है, बात खत्म। इंग्लिश में घुसना नहीं है, मास्टर नहीं बनना है, नंबर लाने हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। डिटर्मिनर्स 3 क्वेश्चन, डिग्री 1 क्वेश्चन। अब ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है। वैसे देखा जाए तो ये तीनों टॉपिक एडजेक्टिव के ही हैं। डिग्री भी एडजेक्टिव में होती है, डिटर्मिनर भी किसी नाउन से पहले लगता है तो एडजेक्टिव ही है, आर्टिकल भी किसी नाउन से पहले लगता है तो ये भी एडजेक्टिव। खत्म बात, ये एडजेक्टिव का है। डिग्री का 1 क्वेश्चन, सबसे कम इसी का है। कंजंक्शन, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं, इफ, बट, एंड, और, ये सारे के सारे जो होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर, और, बिटवीन, एंड, फ्रॉम, टू, तो इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन भी होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी होते हैं। ये सारे कंजंक्शंस के प्रकार हमें देखने पड़ेंगे और बहुत आसान है, बहुत आसान है कंजंक्शन, जिसको हम कनेक्टिव भी बोलते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट कराना, यानी वर्ब जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब लगेगी आपकी डज, वर्ब लगेगी आपकी इज, वर्ब लगेगी आपकी हैज। समझ में आई? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा। अब यहां पे पुलिस करके दे देगा कि पुलिस क्या है, पुलिस के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा। विद्यार्थी कंफ्यूज, पुलिस तो एक वचन है, पुलिस के साथ इज लगाएगा, लगेगा आर। पुलिस मैन के साथ इज लगता है, पुलिस के साथ आर लगेगा। कैटल के साथ क्या लगेगा? समझ में आई ये बात या नहीं आई? सीजर्स के साथ क्या लगेगा, कैंची के साथ क्या लगेगा? ये सारा हमें एक टेबल बनानी है, उसको कंप्लीट। 5 क्वेश्चंस। आगे देखो, ये सारा का सारा, इससे पहले मैंने ग्रामर पोर्शन बताया है, ये पूरा पोर्शन आपका ग्रामर है, जिसमें आपका टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, नरेशन, वॉइस, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद ये आपका थोड़ा सा प्योर ग्रामर है, जहां पे टेंस का बहुत कम रूल यूज होगा। और यहां से आता है आपका वोकैब पोर्शन। वोकैब यानी शब्दार्थ, हिंदी में कहते हैं नए नए शब्द याद करना। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी सबसे ज्यादा इसी से घबराता है। वो ग्रामर कर लेता है लेकिन इसको घबराता है। घबराने की बिल्कुल चिंता, घबराने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि हर चीज को याद करने की ट्रिक होती है। कोई भी वर्ड नया है तो उसको याद करने की नई ट्रिक होती है। जैसे सिनोनिम है, पर्यायवाची, ये 3 क्वेश्चन आएंगे। एंटोनिम पहले मैं डिस्कस कर लूं, एंटोनिम के 4 क्वेश्चन। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स,
आप जिस नौकरी में जाएंगे वहाँ लेटर लिखेंगे या वहाँ का किसी डिपार्टमेंट से लेटर आएगा तो उसकी भाषा थोड़ी सी टेक्निकल होती है डिपार्टमेंट की, है ना। निलंबन, अवकाश, थोड़ा शुद्ध हिंदी चलती है ना, शुद्ध हिंदी, कार्य मुक्ति, स्थानांतरण हम दैनिक जीवन में यूज नहीं करते, तो अंग्रेजी में भी ट्रांसफर होता है, डेपुटेशन होता है, सस्पेंशन होता है, टर्मिनेशन होता है, ये सारी की सारी बातें। ग्लोसरी ऑफ 6 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है ये। प्रीफिक्स और सफिक्स 6 क्वेश्चंस, प्रीफिक्स और सफिक्स भी 6 क्वेश्चन ले रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 3 क्वेश्चन। और ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स और वर्ड रॉन्गली यूज्ड दोनों एक ही होते हैं, इसको सिलेबस में आपके अलग अलग करके दे रखा है। 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके साथ साथ इडियम्स और फ्रेजेस भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लेंगे, इडियम्स और फ्रेजेस भी होते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करें तो पैसेज और लेटर की बात करते हैं। पैसेज और लेटर, तो पैसेज 10 यानी 2 पैसेज आएंगे, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 पैसेज में 10 क्वेश्चन। अब पैसेज के लिए अब देखो ध्यान से, यदि आप लोग मीनिंग याद नहीं करोगे, पेपर को टफ करने का तरीका क्या है, वो यही वर्ड्स, कठिन वर्ड्स को लगाएगा, कठिन वर्ड्स को वहां पे टिकाएगा, पैसेज में कठिन वर्ड्स को लगाएगा। आप पैसेज का हिंदी ही नहीं करोगे तो उसका आधार पर क्वेश्चंस का आंसर कैसे दोगे? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? परपेचुअल कर देगा, परपेचुअल कर देगा, डिलीजेंट बना लेगा, एसिजुअस कर देगा, परप्लेक्स कर देगा। ये वर्ड्स हमें याद होने चाहिए और इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये वर्ड्स यदि हमें याद होंगे, कठिन वर्ड्स हमें याद होंगे, तो निश्चित रूप से हम पैसेज को आसानी से कर सकते हैं। यानी पैसेज के 10 क्वेश्चंस हमें कठिन वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा, वो कठिन शब्द हमें याद रखने पड़ेंगे। रोज एक डायरी बना लो, रोज कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 या 20 नए वर्ड्स याद रखो। 10 से 20 नए वर्ड्स याद करो और 30 दिन में कितने हो जाएंगे आपके? 3 दूनी 600, लगभग 500 से 600 वर्ड्स हो जाएंगे। ऐसे ही 3-4 महीने करोगे, 2000 से ज्यादा वर्ड्स आपके याद हो जाएंगे। और वो 2000 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से वर्ड्स याद करने हैं आपको। लेटर आपका 5 नंबर का है, तो ये भी अच्छा खासा है। तो टोटल 75 का ये मैटर है। और आपको जो तैयारी करनी है वो आपकी कोशिश करनी है आपको कि 70, कोशिश तो आपको 70 प्लस की करनी है। और इंग्लिश आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? कट ऑफ इसकी जो है लगभग 70% गई थी 200 नंबर में, 200 नंबर में। 2 पेपर 200 नंबर के, दोनों पेपर को मिला के 200 में से 142 जनरल की गई थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि 70-71% पे जो है सेकंड फेज में बुलावा आ जाता है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल यही लेके टारगेट चलना है कि 70% से ऊपर का टारगेट हमें लेके चलना है। बाकी पेपर कैसा आता है वो डिपेंड करेगा कि कठिन आता है कि आसान आता है। इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन हमें अपनी कमियां नहीं छोड़नी है, लापरवाही नहीं करनी है। तो ये सारा का सारा आपका पोर्शन मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेटजी जो मैं बताऊं आपको, इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो विद्यार्थी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को अच्छे से कर लेता है उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ठीक है। राजस्थान जी के कंप्लीट कर लोगे, किया है आपने, सीटी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन इंग्लिश, मैथ्स और साइंस से आप बचे हो वहां पे, क्योंकि 40% पासिंग मार्क्स इस बार नहीं बचना है आपको। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को कंप्लीट करो। 200 में से 116 नंबर दिलाएगा आपको, 200 नंबर में से 116 नंबर आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स दिलाएंगे। अब मैं बात करूं एलडीसी को लेके, तो एलडीसी को लेके हमारा बैच चल रहा है और इसमें मैं बात करूं तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों को हम शामिल करते हुए चल रहे हैं, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और यहां पे हमने वोकैब का पोर्शन भी जोड़ा हुआ है। यानी मैंने कहा ना कठिन शब्दों को याद करने का तरीका, कठिन शब्दों को याद करने का तरीका, तो उसको ट्रिक के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आप देखेंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश के कोर्स में वीओडी सेक्शन होगा, वहां पे इंग्लिश का वोकैब बैच लगातार कंटिन्यू चल रहा है। 20-20, 25-25 मिनट का सेशन होता है, वो भी आपको मैंने इस कोर्स में फ्री कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका जो जुलाई में एग्जाम है, तो उससे पहले आप ये मान के चलिए कि मई तक आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, ये है फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क करें मुझसे यदि कोई डाउट है तो। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग बैचेज भी चल रहे हैं। कंप्लीट केवल साइंस पढ़नी है, कंप्लीट केवल मैथ्स पढ़ना है, कंप्लीट केवल हमें इंग्लिश पढ़नी है,
राजस्थान के कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हैं। मैथ्स इंग्लिश जो साइंस है वो आपका लाइव चल रहा है देखा जाए तो अभी, ठीक है। अब बाकी इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगे, तीनों बैचेज का कंप्लीट कॉम्बो बैच भी है यहाँ पे। और तो ये सारी बातें, सीईटी का भी बैच चल रहा है 10+2 और ग्रेजुएशन का, और वन रक्षक भर्ती, वनपाल और वनपाल वन रक्षक जो तीनों की एक साथ करना चाहते हैं, दोनों की एक साथ वनपाल वन रक्षक, उनके लिए बैचेज चल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो थी पढ़ना आपको है, सिलेबस मैंने बता दिया आपको, डेमो वीडियो जाके देखें किस प्रकार से है। यूट्यूब पे भी जल्दी से ही हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। कैसा लगा आपकी राय जो मैंने बातें बताई? अच्छा, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने का बहुत आसान तरीका, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने का आसान तरीका, उसकी थ्योरी करो। क्या करो? उसकी थ्योरी करो अच्छे से। थ्योरी को टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मेरा यही पढ़ाने का तरीका है, टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से चीजों को याद करवाना। और थ्योरी करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जैसे ही थ्योरी कर ली वैसे ही PYQs करो। दैट्स इट, इतना ही है मामला सारा का सारा। वोकैब पे जोर दो, रोज एक अलग एक रजिस्टर डाल लो जिसमें आप याद रखो कि 10 से 20, 15 से 20 मुझे वर्ड्स रोज याद करने हैं, ठीक है। वोकैब वाला बैच मैं चला रहा हूं LDC वाले में साथ में ही, तो वहां पे मैं ट्रिक के माध्यम से रोज कम से कम 15 से 20 वर्ड्स आपको सिखाता हूं नए। परपेचुअल क्या होता है, मोनोटोनस क्या होता है, बाइगेमी क्या होती है, ठीक है, ये सारा का सारा। क्रेडिबल क्या होता है, क्रेडिटेबल क्या होता है, इसके साथ साथ एम्बिग्यूअस क्या होता है, मोनोगेमी क्या होती है, पेट्रिसाइड क्या होता है। तो रूट वर्ड्स के द्वारा, चित्रों के माध्यम से, हर तरीके से जो हम वर्ड्स याद कर सकते हैं उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। और आपको कम से कम उसमें 2000 से ज्यादा वर्ड्स आपको याद करने को मिलेंगे, और वो वर्ड्स होंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वोकैब हम यहां से कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी पोर्शन वहां से कंप्लीट कर लेंगे, पूरा का पूरा आपका मामला बैठ रहा है। तो 75 से 75 क्वेश्चंस का ये था स्ट्रेटजी, और ये 4 से 5 महीनों में ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आप यदि फॉलो करते हैं, रोज जो चीज कमजोर है उसके लिए नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हम PDF वैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाएंगे तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने बता दिया है आपको रोड मैप, चलना है, और मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप लोग चलते रहिए मेरे साथ पीछे पीछे। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, इससे पहले भी लोगों को मिली है, आगे भी मिलेगी। रास्ता यही है, सड़क यही है, बस चलते जाना। वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखेंगे, और इसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।